हमारा बहुत सुंदर एकदम विषय, अच्छा विषय है, वो है कर्म योग। भाई और बहनों, बहुत सुंदर योग है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन सब की परिभाषा दी। अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दी, अर्जुन के सारथी बनकर के अर्जुन को शुद्ध आत्मज्ञान दिया, शुद्ध आत्मविज्ञान बताया, सही दृष्टि दी, सही सोच की, उसकी रॉन्ग बिलीफ को हटा के राइट बिलीफ किया, साइंस ऑफ द सोल का उपदेश दिया, उससे नवनीत निकला कर्म योग। कर्म योग का मतलब है कर्म करना, कर्म कोष्ठलु योग है, कर्म करना ही योग है। कर्म करते जाइए और कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपके ने जन्म लिया है, जन्म लिए हुए हर प्राणी को, चाहे वो एकेंद्रीय हो, द्विंद्रिय हो, त्रिंद्रिय हो, चतुंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, उनको कर्म करना ही पड़ेगा। पेड़ पौधे भी कर्म करते हैं। पेड़ पौधों के खाली एक चमड़ी होती है, स्पर्श इंद्रिय होती है, वो एकेंद्रीय होते हैं। पेड़ है, पौधा है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, वो सब जो है एकेंद्रीय जीव होते हैं, वो भी कर्म करते हैं। पेड़ क्या करता है? पेड़ जो है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। पेड़ और पौधे सिंथेसिस के माध्यम से जो है वो ऑक्सीजन निकालते हैं, ये उनका कर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को निकालना है, हमारी हितैषी है, वो हमको प्राण वायु देते हैं। तभी तो हम कहते हैं पेड़ों को मत काटो, वनों को मत काटो, वन काटे जाएंगे ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, छाया कहाँ से मिलेगी, हम कहाँ पे रेस्ट करेंगे, शुद्ध वायु कहाँ से मिलेगी। तो ये सारा जो हमारा सृष्टि है, पर्यावरण, ये पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ है। ये बेसिक 5 एलिमेंट्स है। और जैन दर्शन तो पृथ्वी जल अग्नि वायु सब में जीवन मानता है। कई लोग नहीं मानते हैं, जैन दर्शन सब में जीवन मांगता है। तो मैं तो कर्म की बात कर रहा था। कर्म आप करते हो, करना पड़ेगा, क्योंकि जो पूर्व जन्म के अंदर कर्म अर्जन करके आए हो उसके अनुरूप आपको कर्म बीज जो डाल के आए हो कर्म फल मिलेगा, उस कर्म फल से परिणाम मिलेंगे। तो ये कर्म फल क्या है? ये कर्म योग है। और कर्म परिणाम क्या है? ये सुख दुख की अनुभूति है। तो कर्म योग का जो भगवान कृष्ण ने खास तौर से गीता में जो उपदेश दिया, वही मेरा यहाँ पर मध्य बिंदु है, वही हमारा मूल सेंटर पॉइंट है। कर्म तो हम करते रहे, करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म योग के अंदर हमको निष्काम कर्म करना है। कर्म करते करते फल की इच्छा नहीं करना है, ये कर्म योग बनता है। कर्म योग ये नहीं कहता है कि मात्र आप जो है कर्म करते रहो और नए नए फल की इच्छा करते हो, नहीं। कर्म योग कहता है कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, फल पाने में आपकी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए आप प्रारंभ से ही दुखी नहीं होना चाहते हो, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य प्रसन्नता है, सुख है, शांति है। तो वो शायद आपको फल मिले ना मिले, उसकी इच्छा क्यों करो, मिलता है। ये बात नहीं है कि कर्म करने से फल नहीं मिलता है, मिलता है। 99% मिलता है, 98% मिलता है। फिर भी 1-2% ऐसी स्थिति आती है कि कर्म करने के बाद में डिजायर्ड, वांछित जो है हमको फल नहीं मिलता है, तो हमने इच्छा की नहीं फल की, तो हम दुखी क्यों होंगे। तो कर्म योग के साथ में कंडीशन निष्काम कर्म की कंडीशन है। इसीलिए इसको योग क्यों कहा गया है कि कर्म करने से हमारा मन, वचन और काया शुद्ध रहते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, कर्म करता जाता है, उसको कोई बीमारी नहीं आती है। मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे जो पशु पक्षी है, आपने कभी देखा कि इनका पेट कौन भरता है? और
इनको कौन हॉस्पिटल ले जाता है, इनको कौन स्वस्थ रखता है, ये सब नेचर माँ करती है। ये तो बेचारे कर्म करते हैं, पक्षी उड़ते जाते हैं और हमारे पशु है इधर उधर घूमते हैं और जहाँ पर उनको वन में जो चीज मिली होती है वो खा लेते हैं। और जो हमारे पंचभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उसका वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं।